नमस्ते दोस्तों। भगवान विष्णु कहते हैं पत्नी के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। भारत देश की सुंदर घाटियों के बीच में बसे एक छोटे से गांव में श्याम और राधा नाम का एक विनम्र जोड़ा रहता था। वो एक दूसरे के प्रति गहराई से समर्पित थे और साथ बिताए हर पल को संजो कर रखते थे। किंतु वो उस दिव्य रहस्य से अवगत नहीं थे जो स्वयं उनके सामने प्रकट होने वाला था। एक दिन धूप भरी दोपहर में जब शाम काम से घर लौट रहे थे तो उनकी नजर एक किताब की दुकान के धूल भरे कोने में एक पुरानी रहस्यमय पांडुलिपि पर गई। इसकी प्राचीन लिपि और घिसे पिटे पन्नों से प्रभावित होकर वो इसे खरीदने से खुद को नहीं रोक पाया। उन्हें ये नहीं पता था कि इस पांडुलिपि में एक असाधारण यात्रा की चाबी है। उस रात जैसे ही श्याम अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठे, उन्होंने पांडुलिपि का अनुवाद करना शुरू कर दिया था। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें धन और भाग्य की देवी देवी लक्ष्मी और उनके प्रिय पति ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान श्री विष्णु जी के बारे में एक प्राचीन कथा लिखी है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री विष्णु जी को एक रहस्य बताया था जिसमें प्रकृति के नियमों को चुनौती देने की शक्ति थी। उसने बताया कि जिस दिन एक विवाहित महिला अपनी शादी की चूड़ियां पहनती है तो उसके पति का जीवन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा उन्होंने साझा किया कि इस पवित्र घोषणा का प्रभाव तब बढ़ जाता है जब पति उस क्षण को देख लेता है जब उसकी पत्नी खुद को चूड़ियों से सजाती है। इस रहस्य दौटन से उत्सुक होकर श्याम ने अपनी प्रिय पत्नी राधा के साथ किंवदंती का परीक्षण करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि उनका प्यार किसी भी संभावित परिणाम को कम करने के लिए काफी मजबूत था। अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ उसने राधा को अपनी आगामी शादी की सालगिरह पर एक आश्चर्यजनक उपहार के रूप में सुनहरी चूड़ों की एक खूबसूरत गिफ्ट देने का फैसला किया था। अपनी सालगिरह के दिन शाम उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरे हुए जल्दी उठे। उन्होंने एक शानदार नाश्ता तैयार किया और उनके साधारण निवास को फूलों से सजाया। जैसे ही राधा अपने शयन कक्ष से बाहर निकली, मेज पर चमचमाती सुनहरी चूड़ियां देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। खुशी से अभिभूत होकर राधा ने सावधानी पूर्वक प्रत्येक चूड़ी को अपनी नाजुक कलाइयों पर सजाया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मासूम हरकत घटनाओं का एक हैरान कर देने वाला सिलसिला शुरू कर देगी। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया है। श्याम उसे देख रहे थे और अपने दिल की गहराइयों में एक अवर्णनीय बेचैनी महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, श्याम को अपनी शारीरिक बनावट में सूक्ष्म बदलाव नजर आने लगे। उसके कभी काले काले बाल सफेद होने लगे और उसके युवा चेहरे पर रेखाएं झुर्रियां पड़ने लगी। वह जीवन शक्ति जो कभी उसके हर कदम को ऊर्जा देती थी कम होने लगी, जिससे वह हर गुजरते दिन के साथ कमजोर महसूस करने लगा। अपनी उम्र बढ़ने के इन निर्विवाद संकेतों से चिंतित होकर श्याम राधा के पास पहुंचे, ये जानते हुए कि उनके रहस्य को उजागर करने का समय आ गया है। भारी मन से उन्होंने प्राचीन पांडुलिपि की कहानी और देवी लक्ष्मी की घोषणा की कथा साझा की। हर शब्दों का ध्यान सुनते हुए राधा की आंखों में आंसू आ गए थे। अत्यंत बुद्धिमान और दयालु महिला होने के नाते राधा समझ गई कि उनका प्यार किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। अपनी आंखों में दूर चमक के साथ उसने एक योजना प्रस्तावित की। उन्होंने उत्तर पाने और उनके दैवीय हस्तक्षेप की उम्मीद में भगवान श्री विष्णु जी के पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद श्याम और राधा अंततः
अपने गंतव्य भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित भव्य मंदिर पर पहुंचे। उन्होंने दिल से प्रार्थना की और मंदिर परिसर में रहने वाले पवित्र पुजारी के साथ अपनी कहानी साझा की। उनके अटूट प्रेम और भक्ति से बहुत प्रभावित होकर पुजारी ने चिड़ियों को प्रभाव को उलटने का एक तरीका बताया। उन्होंने श्याम और राधा को कठोर अनुष्ठानों और ध्यान की एक श्रृंखला अपनाने का निर्देश दिया, जो उनके बंधन को मजबूत करेगा और उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगा। उन्होंने प्यार में विश्वास, सम्मान और अटूट विश्वास के महत्व पर जोर दिया। इन प्रथाओं के माध्यम से वो उस किंवदंती की बेड़ियों को तोड़ने में सक्षम होंगे जिसने उन्हें बांध रखा था। श्याम और राधा ने पुजारी के मार्गदर्शन का लगन से पालन किया, खुद को प्रेम और आध्यात्मिक जागृति की पवित्रता में डुबो दिया। जैसे ही वो एक साथ इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकले, दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदल गए थे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ शाम को अपनी रगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस हुआ। उसके बालों की सफेद लटें फिर से अपने मूल रंग में आ गई और उसके चेहरे की रेखाएं फीकी पड़ गई। उनकी युवा शक्ति वापस लौट आई और उनकी आंतरिक रोशनी पहले से कहीं अधिक उज्जवल हो गई। राधा भी स्वयं में परिवर्तन से गुजरती है। उसकी आंतरिक कृपा और सुंदरता एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी। उसकी आभा शांति और बुद्धिमत्ता से चमक उठी, जिसने उसका सामना करने वाले सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। जैसे ही उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा पूरी की, श्याम और राधा अपने असाधारण अनुभवों से परिवर्तित होकर अपने गांव लौट आए थे। उम्र बढ़ने और समय को निर्धारित करने वाले कानूनों को चुनौती देते हुए जोड़े के प्यार ने किंवदंती पर विजय प्राप्त की थी। उनका गांव श्याम की उम्र बढ़ने के चमत्कारी उलटफेर को देखकर उनके अटूट प्रेम और गहन भक्ति से आश्चर्यचकित था। उनकी यात्रा की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई थी, लोक कथा बन गई, जिसने असंख्य पीढ़ियों को प्यार को सबसे ऊपर रखने के लिए प्रेरित किया। श्याम और राधा के लिए उनके प्रेम की पुष्टि हुई और उनका बंधन और भी मजबूत हो गया था। अपने दिलों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़कर उन्होंने आनंद, उद्देश्य और प्रेम की शक्ति में अटूट विश्वास से भरा जीवन जिया। इस प्रकार देवी लक्ष्मी की घोषणा की कथा को नया अर्थ मिला। उम्र बढ़ने के शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक अनुस्मारक के रूप में ऐसे कि सच्चे प्यार में सभी बाधाओं को पार करने और उन लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति होती है जो इसकी असाधारण यात्रा पर निकलने का साहस करते हैं। वैकुंठ धाम के दिव्य स्थान में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने राजसी सिंहासन पर बैठे हुए थे, जो उत्तम रत्नों से सुसज्जित थे और दिव्य प्राणियों से घिरे हुए थे। उनकी दिव्य पत्नी देवी लक्ष्मी उनके बगल में बैठी हुई थी। उनकी सुंदरता हजारों सूर्यों की तरह चमक रही थी, जैसे ही वो अपने दिव्य निवास के शाश्वत आनंद में डूबे हुए थे। भगवान श्री विष्णु जी के मन में एक दिलचस्प सवाल उठा, प्रिय लक्ष्मी, क्या ये सच है कि जब पत्नी चूड़ियां पहनती है तो पति की उम्र कम हो जाती है? भगवान श्री विष्णु जी ने पूछा। उनकी जिज्ञासा शांत हुई। देवी लक्ष्मी मुस्कुराई। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थी। वास्तव में मेरे भगवान, मनुष्यों के बीच ये मान्यता है कि जब एक पत्नी खुद को चूड़ियों से सजाती है तो ये उसकी शुभता और कल्याण का प्रतीक है, लेकिन पति की आयु कम होने की धारणा उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। लक्ष्मी की प्रतिक्रिया से उत्सुक होकर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद मुनि को बुलाया, जो दिव्य ऋषि थे, जो अपने विशाल ज्ञान और लोगों को पार करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे।
नारद मुनि, मैं चिड़ियों के मामले और पति के जीवन काल पर उनके प्रभाव के बारे में आपका ज्ञान चाहता हूँ। मुझे बताइए। भगवान श्री विष्णु जी ने अनुरोध किया। नारद मुनि भगवान श्री विष्णु जी के सामने झुके और एक कहानी सुनाने लगे जो इस विश्वास के रहस्यों पर प्रकाश डालेगी। बहुत समय पहले सुंदर शहर काशी में एक विनम्र जोड़ा रहता था, माधव और माधुरी। वो एक दूसरे के प्रति बहुत ही समर्पित थे और एक संतुष्ट जीवन जीते थे। एक सुंदर वसंत के दिन माधुरी ने अपनी नाजुक कलाइयों को चांदी की एक जोड़ी से सजाया था। चूड़िया उसके प्यारे पति की ओर से एक उपहार था। जैसे ही सीता ने चूड़िया पहनी, काशी के लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे। उसके पति के दिन अब गिनती के रह गए हैं। ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई, शाही दरबार तक भी पहुंच गई थी। राजा विजयचंद्र, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक, इस विचार से चिंतित हो गए और उन्होंने माधव और माधुरी को अपने महल में बुलाया। उन्होंने उनसे इस अनोखी मान्यता के बारे में पूछा, जानकारी देने को कहा। माधव अत्यंत नम्रता से बोला, हे राजन, ये धारणा की पत्नी के चूड़िया पहनने से पति की आयु कम हो जाती है, केवल एक अंधविश्वास है। चिड़ियों में कोई शक्ति नहीं है, बल्कि ये दोनों के बीच का प्यार, देखभाल और स्नेह है। एक पति और पत्नी जो उनके जीवन की लंबाई और गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। माधव के उत्तर से आश्चर्यचकित होकर राजा विजयचंद्र ने इस विश्वास के पीछे का सही अर्थ समझाने के लिए दूर दूर से विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। कई दिनों के शोध और चिंतन के बाद अंततः एक विद्वान ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। महामहिम, इसका उत्तर चिड़ियों के प्रतीकात्मक महत्व में निहित है। ऐसा माना जाता है कि वो वैवाहिक बंधन की ताकत, एकता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक पत्नी चूड़ियां पहनती है तो ये उसकी भलाई और खुशी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पति बदले में ये एक पोषण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देता है, जो पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन शब्दों को सुनकर राजा विजयचंद्र को इस सांस्कृतिक विश्वास के पीछे के रहस्य का गहरे अर्थ का एहसास हुआ। उन्होंने अपने राज्य से पतियों और पत्नियों के बीच प्यार का जश्न मनाने का आह्वान किया और उनसे बिना शर्त एक दूसरे को संजोने और समर्थन करने का आग्रह किया। उस दिन के बाद से काशी अपने जीवंत त्योहारों और समारोह के लिए प्रसिद्ध हो गया, जहां न केवल चिड़ियों की सुंदरता की प्रशंसा की जाती थी, बल्कि पति पत्नी के बीच साझा किए जाने वाले गहरे प्यार की भी प्रशंसा की जाती थी। भगवान श्री विष्णु जी ने नारद मुनि की कहानी ध्यान से सुनी। उनका हृदय समझ और करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवी लक्ष्मी की ओर रुख किया और कहा, वास्तव में मेरे प्रिय चिड़ियों से जुड़ी धारणा में गहरी सच्चाई है। ये दो आत्माओं के बीच का प्यार, देखभाल और भक्ति है जो वास्तव में उनके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। चलो हम हर पति पत्नी को शाश्वत प्रेम और खुशी का आशीर्वाद देते हैं और इस तरह वैकुंठ धाम के दिव्य क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी और देवी लक्ष्मी ने अपने दिव्य प्रेम को जारी रखा। नश्वर आत्माओं को शाश्वत सद्भाव और अनंत काल के लिए पोषित सहयोग के मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं